यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस कितना है? 4 सालों में देखा जाए तो उसका इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, इसका मतलब गड़बड़ है, आप कुछ पढ़ नहीं, ध्यान से पढ़ नहीं रहे, ठीक है। और अभी बच्चे हैं एग्जाम में 40-45 दिन, कुछ किया जा सकता है, कोई उपाय है? 3 टॉपिक ही बताएं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मतलब ऐसा अगर हम पिन पॉइंट करें तो लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। जरूरी है, एकदम बिना न्यूज़पेपर के एग्जाम नहीं होगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस पब्लिक कमीशन। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली हमने इकोलॉजी का एक पॉडकास्ट किया था दिव गौरव सर के साथ, उसके बाद करंट अफेयर्स को लेकर के क्वेरीज की तो मानो बाढ़ सी आ गई है। और इसीलिए मैंने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है आशुतोष सर को, जो कि करंट अफेयर्स कई सालों से ले रहे हैं और करंट अफेयर्स के कंटेंट बनाने में भी उनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। और चूंकि करंट अफेयर्स के साथ उनका काफी बेहतर एसोसिएशन रहा है, हम इस बेसिकली एक पॉडकास्ट में मैं और सर दोनों अपने करंट अफेयर्स के एक्सपीरियंसेस को मिला करके एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तैयार करने वाले हैं 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ हम 2026 के स्टूडेंट, बिकॉज 2025 का तो एग्जाम अब 1-1.5 महीने के आसपास ही है और इसलिए तैयारी कम है, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन फिर 2026 में जिनका 1 साल बाद एग्जाम है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट। तो आइए देखते हैं इस फ्रूटफुल सेशन को। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। मैं और हम लोग आज यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेकर के, चूंकि एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप लगातार कवर करते रहे हैं, तो हमें बताइए कि करंट अफेयर्स जो है वो उसका इम्पोर्टेंस इन जनरल, मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ, इन जनरल यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस कितना है? करंट अफेयर्स का हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, पर लास्ट के कुछ सालों में देखा जाए, लास्ट के 3-4 सालों में देखा जाए तो उसका इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है, खासकर 2022 के बाद से। आज से पहले तक, 2022 से पहले तक एक कोई व्यक्ति है, कोई एक्सपर्ट है, वो कह सकता है कि सिर्फ आप स्टैटिक पढ़ते हैं ढंग से और उस पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। बट 2022 के पेपर के बाद 2023 और 24 का पेपर जब आप देखेंगे, उसके जो क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा डाइवर्स तरीके से आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग डायरेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कहीं पे भी एक पिन पॉइंट नहीं है कि आप यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है और आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक का रोल वहां पे थोड़ा सा लिमिट होते हुए दिख रहा है और करंट का रोल थोड़ा सा बढ़ रहा है। पर हाँ, जो करंट है वो स्टैटिक से ही आपका डिराइव हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर का जो वेटेज है वो लगातार ही बढ़ा है, खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी और आईआर वाले सेक्शन से। इनफैक्ट जो आपने अभी कहा ना सर, ये काफी नोटेबल है कि जो करंट अफेयर्स है वो स्टैटिक के साथ जो है वो मैच कर करके स्टैटिक के डायमेंशंस को भी जो है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का बना देता है। सर, अब एक जो ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट जिस चीज के ऊपर आया है और जहां से मुझे आइडिया आया है कि एक बार पॉडकास्ट करके बच्चों से मुखातिब हों, अब लगभग 40-45 दिन एग्जामिनेशन में बने हैं, वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं और बेसिकली उन बच्चों के आते हैं जिनका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन नहीं हो रखा है। वैसे तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, इसका मतलब गड़बड़ है, आप कुछ पढ़ नहीं, ध्यान से पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है। लेकिन इन फ्रस्ट्रेशन में भी करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको वी कैन से इट एज वर्क एज एन एक्लीज हील। एक ऐसा वीक पॉइंट है जहां पे सारे स्टूडेंट धराशायी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो पहले मैं इसको इस मामले में देखना चाह रहा हूँ या आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि करंट अफेयर्स कोई बंदा नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, और जो भी पढ़ा है एकदम मतलब बीच बात में कैसे करके पढ़ा है और उसको कुछ भी अभी याद नहीं है, और अभी बच्चे हैं एग्जाम में 40-45 दिन, कुछ किया जा सकता है, कोई उपाय है? तो मेरे हिसाब से, जो मेरा एनालिसिस रहा है उसके हिसाब से तो बिल्कुल है। बट हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि जो स्टूडेंट लास्ट के 1 साल से लगातार करंट अफेयर्स पढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं ऐसा तो रहता ही है, क्योंकि सबकॉन्शियसली उसके माइंड में कुछ थीम्स, ऐसे कुछ आइडियाज उसके दिमाग में है, क्योंकि यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछेगा और उसको जाने अनजाने वो सही आंसर लगा के आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था।
तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसको एज रहेगा, बट ऐसा नहीं। ये तो फिर स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं आप, ठीक है। नहीं देखिए 99% नहीं पढ़ रहा, हम बता रहे हैं सर। 99% नहीं पढ़ रहा है, हम 99% की बात कर रहे हैं। वो जो 0.1% है बाबू, वो लोग तुम कमेंट कर देना, हम अलग से बता देंगे। तो तुम पढ़ा है तो अच्छी बात, उसका एक अलग से हम लोग डील कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है। तरीका क्या है? तरीका है कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी अब क्या है, मतलब कैसे करना है, उस पर हम लोग अभी डिस्कशन थोड़ा सा कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? कुछ तो एक हो गया जनरल अवेयरनेस वाले कुछ क्वेश्चंस है ना, जहां पे अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं आसपास में क्या चल रहा है, आपके नेशनल इश्यूज क्या हैं, आपके ग्लोबल लेवल पे इश्यूज क्या हैं, क्योंकि आप ज्यादातर नोटिस करेंगे कि जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड, अगर सीधा करंट अफेयर्स बोला जाए उसे, और वहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्यादातर वो IR से आ रहे हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहे हैं। उसमें भी पर्टिकुलर अगर पूछा जाए तो प्लेसेस इन न्यूज से आ रहे हैं। तो अगर आप नेशनल न्यूज से रिलेटेड अवेयर हैं, इंटरनेशनल न्यूज जो चल रही है उससे रिलेटेड अवेयर है, तो आप चीजें कर सकते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस वाले एक क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जहां पे थीम बेस्ड टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर भी देखते हैं कि 4 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके सिर्फ स्कीम से। तो 4 क्वेश्चन, दैट मींस कि 8 मार्क्स आपके सीधा सीधा आ रहे हैं, और 8 मार्क्स आपको पता होगा कि यूपीएससी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देख लीजिए, 2024 का कितना जाएगा तो पता चलेगा हमें। 2023 का भी आई थिंक 75 था, उससे पहले 84 कट ऑफ था। उसमें से अगर आप 8 मार्क्स सिर्फ स्कीम को कवर करने की कोशिश करके पूरा कर सकते हैं, दैट मींस कि वो एक बहुत ज्यादा आपको कॉस्ट बेनिफिट दे रहा है। तो मेरा यही एक सुझाव रहेगा कि अगर हम लोग थीम बेस्ड कुछ चीजों को करें, कुछ चीजें हमें जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और कुछ चीजों पे हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक और रीजनिंग लगाएं, तो हम कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ प्रॉब्लम की बात। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मैं सेक्शंस को प्रॉब्लम बता रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम स्कीम है। लेकिन फिर सर कितना स्कीम करें, और मतलब कहाँ से, क्या सोर्सेस होना चाहिए? तो स्कीम्स में आप अगर यूट्यूब पे नहीं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको कई सारी ऐसी PDF मिल जाएगी, कई सारे ऐसे मटेरियल मिल जाएंगे जहां पे आपको मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स लिखी रहेंगी। उसमें 100 से ज्यादा ही स्कीम्स रहेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है एक स्टूडेंट को अभी लास्ट के 40 दिन में करना, रिटेन कर पाना। हाँ, उसको रिटेन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट वो एक बार ऊपर से देख सकता है कुछ स्कीम्स को कि क्या क्या चल रही है। बट मेन जो इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा स्कीम्स में भी, क्या कौन सी स्कीम्स आपको पढ़नी है, वो आपका करंट अफेयर डिसाइड करेगा, और यहीं पे करंट अफेयर का रोल आ जाता है। लास्ट के 1 साल में जो भी करंट अफेयर, जो स्कीम्स है, नई स्कीम लॉन्च हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 साल कंप्लीट हो रहा है, कोई स्कीम बंद होने वाली है, ठीक है, तो उन सारी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और ये सारे जो स्कीम्स हैं आपके करंट अफेयर के मैगजीन में मिलेंगे। अगर आप कोई भी अच्छी मैगजीन अगर आप उठाते हैं तो वहां से आप उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वैसे स्कीम जो रिपीटेटिवली कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं, हाँ, रिपीटेटिवली दिख रहे हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही नाम ले रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ही नाम ले रही हैं। तो ये जनरली जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जनरली इन सारे स्कीम्स को रिसर्च करके अच्छी तरीके से आपके मैगजीन में डालते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 2 मैगजीन उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब 1 ईयरली का 2 मैगजीन उठा लीजिए, उसमें देख लीजिए कौन कौन से स्कीम्स हैं। तो एक बार मैक्सिमम 30 स्कीम्स होंगी, 25 स्कीम्स होंगी, आप उनको अच्छी तरीके से कर लो। वो कब लॉन्च हुई थी, उसके फीचर्स क्या रहे हैं, एक बार आप लास्ट ईयर के पेपर्स पे निकालो, उसमें देखो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, जैसे कि इसे कब लॉन्च किया गया था, है ना, या उसके मेनली फीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, या उसके बेनिफिशियरी कौन होने वाले, बेनिफिशियरीज कौन होने वाले, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं यूपीएससी के अंदर। तो आप उन 25 स्कीम को अच्छी तरीके से करो। आपको उसमें थोड़ी सी भी आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे थोड़ी सी भी गलती हो गई। अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट भी जाएगा तो वो एलिमिनेशन टेक्निक के साथ आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है काफी एक अच्छा तरीका है। अगर आप इतने इजीली तरीके से 8 नंबर ला पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि इससे अच्छा तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसे थीम बेस्ड टॉपिक्स होते हैं जैसे कि स्कीम्स हो गया, है ना। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आईआर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आईआर में क्या, आईआर खुद में भी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है ना। अब उसमें हो जाएगा कि किसके साथ अग्रीमेंट हुआ, ये पढ़ेंगे क्या पढ़े, है ना। उसमें भी मैं कहना चाहूंगा जैसे प्लेसेस इन न्यूज हो गया, है ना, जो भी प्लेसेस इन न्यूज है, मतलब स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर्स का जो बिल्कुल करंट पार्ट है आप उसकी बात करें। बिकॉज आईआर में तो देयर आर सेक्शंस व्हिच इज कन्वेक्सली पॉलिटी से रिलेटेड भी होता है, देयर आर सेक्शंस जो इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, कई तरह से चीजों से रिलेट होता है। लेकिन फिर जो करंट अफेयर्स का जो करंट सेक्शंस है वहां से इजीली क्वेश्चंस मार्क्स उठाए जा सकते हैं। बिकॉज उसमें जैसे प्लेसेस इन न्यूज आप कह रहे हैं या पर्सन इन न्यूज कह रहे हैं, अगर इस पे हम फोकस करें, और जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो मैं ज्योग्राफी में भी कहता हूं कि एक लिस्ट बना लेना चाहिए हम लोगों को कि लास्ट 1 ईयर में कितनी चीजें आई हैं। और मुझे लगता है कि अगर जो 1 ईयर में इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें 50 से ज्यादा नहीं होता। मैंने भी अपने टाइम में यही किया है। तो 50 प्लेसेस इन न्यूज या 50 इवेंट इन न्यूज, अगर हम इसको हम एक बार ट्रैक कर लें एटलस के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है आपको। वहां से फिर करंट अफेयर्स
जो है कई बार जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। अगेन वहां पे मुझे लगता है वो जनरल अवेयरनेस वाली बात आती है, आप कितना ज्यादा जनरली। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, जैसे कि पर्सन इन न्यूज हुआ, पर्सनैलिटी न्यूज हुआ, और पर्सन इन न्यूज में क्या, पर्सन इन न्यूज में भी जो वुमेन सेंट्रिक जो ज्यादातर चीजें हैं, अगर कोई कहीं की प्रेसिडेंट बनती है तो ये सब आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि कंफ्लिक्ट न्यूज, जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में भी लगातार देखते आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी साहिल रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना, वहां से कू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। दैट मींस कि जो भी कंफ्लिक्ट्स अभी न्यूज में है, खासकर जो अफ्रीका के जो भी कंफ्लिक्ट्स हैं, आप उसको देख सकते हैं, वहां से भी कुछ लाइक आप अपने नंबर बचा सकते हैं, है ना। आपको बेसिकली यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर कटने से बचाने हैं। अगर आप 40 डेज में इतना आराम से मतलब कुछ 25 के आसपास स्कीम कर लीजिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो न्यूज में चल रहे हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से आप उसको कर लो, तो मुझे लगता है आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। सर के मैगजीन रिवाइज करना चाहिए। जहां तक वुमेन की बात आपने कही, मुझे उसमें याद आ रहा था कि हमारे बच्चे वुमेन सेंट्रिक हैं, ठीक है, तो वुमेन रिलेटेड तो वो लोग याद कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जहां तक बात आ रही थी कि चूंकि अब 40-45 दिन बाकी है, कुछ बच्चे निकाले एकदम जहां तक अंदर तहखाने में रख रखा था उन्होंने करंट अफेयर्स किताब, धूल हटाई है उसके ऊपर से, ठीक है। कुछ में तो कीड़े भी लग गए थे, ठीक है, बरसात के मौसम में जो बारिश वारिश होता है एकदम गीला हो गया था, निकाला है उन्होंने और फिर अब वो पढ़ना शुरू करना है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी मुझे मेरे ख्याल से वर्क करेगी नहीं, बिकॉज एक साल का पूरा अगर वो बुकलेट पढ़ेंगे 40 दिन में तो ओवरबर्डन हो जाएंगे, वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ द फ्यू टॉपिक्स, अब जैसे मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है कि जैसे से फॉर दैट मैटर स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जहां से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, निकल के आते हैं। तो ऐसे सर कुछ मुझे 3 टॉपिक ही बताएं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मतलब ऐसा अगर हम पिन पॉइंट करें तो लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अब इसको हम लोग लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स में ऐसे बांट सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए 3 टॉपिक निकालना है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब जैसे साइंस एंड टेक में जैसे कि आपने स्पेस टेक्नोलॉजी बोला, है ना, और इसमें लगातार ही डेवलपमेंट होता जा रहा है, लगातार ही आप देखा जाए कि देखते हैं कि इसरो के मिशंस होते रहते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, है ना। अभी डॉकिंग अनडॉकिंग वाला भी एक आपने काफी शानदार वीडियो बनाया था स्पेसएक्स से रिलेटेड, तो वो भी एक वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। तो जो भी इसरो से रिलेटेड जो भी मिशंस है, आने वाले जो मिशंस है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो भी है मिशंस है, उससे काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस देखे गए, है ना, खासकर आपके एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। बट अगेन अब वो इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें से पर्टिकुलर मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, वो पता नहीं कितना आपको फायदा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये एक तरीके से बैलेंस करने वाली चीज है कि आप बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आपने बोला स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी को आप सबसे टॉप पे रखिए कि आपको सबसे पहले यही करना है। इसमें से आपको कुछ मिशन से वाली जो चीजें हैं ये कंप्लीट करते हुए चलनी है। उसके बाद आप दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पॉलिटी में जहां तक बात रही, पॉलिटी में आपका स्टैटिक पार्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। वो अपने आप में ही काफी बड़ा पार्ट है पॉलिटी का, बट उसमें आपको क्या चीज अभी ध्यान देनी है, क्या चीज नहीं ध्यान देनी, ये आपका करंट अफेयर्स डिसाइड करेगा। जैसे कि करंट अफेयर्स में डिलिमिटेशन कमीशन ये सब कुछ चल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखिए। लास्ट टाइम भी आई थिंक डिलिमिटेशन कमीशन आई थिंक क्वेश्चन आया, मैं श्योर नहीं हूं, पर आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो पॉलिटी बहुत अपने आप में ही बहुत वास्ट है, पर करंट अफेयर्स डिसाइड करेगा कि भाई आपको कहां से क्या पढ़ना है। बट उसके भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट, है ना, डीपीएसपी, वहां से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो तो स्टैटिक का पार्ट हो गया। बट हम लोग करंट अफेयर्स आपको बता देगा कि भाई आपको ये चीज करना है पॉलिटी में, ये चीज नहीं करना, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलिटी का। फिर हो गया लाइक इकोनॉमी में हम लोग जाए तो उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी जैसे कि यूएलआई, जैसे पहले यूपीआई है हमारे पास, है ना, यूपीआई, अब एक यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च हुआ है ना। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, नया कुछ लाइक चीजें आरबीआई लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट जहां से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जिसको आप करंट से लिंक करके पढ़ सकते हैं, वो हो गया आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो मतलब हम एक वर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को हम सेग्रीगेट कर ले, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिख दिए, सिंपल है, जैसे हिस्ट्री भी लिख दिया, इकोनॉमिक्स लिख दिया, ज्योग्राफी लिख दिया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी लिख दिया, और अलग अलग डिफरेंट पॉलिटी लिख दिया, वर्टिकल्स कर दिया। अब इन वर्टिकल्स में हम ट्रैक डाउन कर लें कि लास्ट 1 ईयर में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स। यहाँ पे एक चीज जो आपने टर्म यूज करा, प्रायोरिटी,
यहाँ प्रायोरिटाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। अगर आप प्रायोरिटी सेट कर देते हो, अब जैसे मान लेते हैं स्पेस साइंस में कई तरह के इवेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी सेट कर दिए ना कि भाई ये इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने करंट अफेयर्स को या करंट अफेयर्स के जो बुकलेट्स है उसको कैसे एनालाइज किया है, तो आप उस प्रायोरिटी कितनी है उसी हिसाब से आप प्रायोरिटाइज करेंगे, और वही डिसाइड करेगा कि फिर आपका एग्जाम जो है किस अप्रोच से निकल रहा है। तो आई थिंक वही एक तरीका है इतने कम समय में हम बेसिकली अगर देखें तो कवर करने का। वैसे कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हम लोग जो रिसर्च किए हैं उसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और अभी आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो चाहेंगे कि ये हम और सर दोनों ने मिल करके लिस्ट ऑफ टॉपिक शुरू किया, और इन लिस्ट ऑफ टॉपिक को कम से कम आप लोग जरूर पढ़ करके रहिएगा। और अब सर हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो बात होगी 2025 वही मई है और 40-45 दिन वाले सेक्शन की। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो या तो अब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका टारगेट 2025 नहीं 2026 है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कई बार सर ऐसा भी होता है कि ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर करंट अफेयर्स तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब सर अभी से अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स तो यूज में रहेगा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो चेंज होता रहता है। तो क्या 2026 में देने वाले छात्रों को क्या अभी वाले करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? तो मेरा ये कहना है कि ये एक माइंडसेट को दर्शाता है करंट अफेयर्स को पढ़ना। ठीक है, करंट अफेयर्स पे आपकी एक समझ को बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप उसको याद करते जा रहे हो वही क्वेश्चन आने वाला है, नहीं, वो आपकी समझ को बढ़ा रहा है। जो आपके जैसे कि एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे बर्थ रेट लगातार डिक्लाइन हो रहा है। अब इसको कोई भी याद नहीं करेगा, बट सबको पता रहता है कि साउथ कोरिया में हो रहा है, इटली में हो रहा है। उसमें एक ऑप्शन था नाइजीरिया। नाइजीरिया है अफ्रीका की कंट्री, सबको पता है कि नाइजीरिया में नहीं हो रहा है। सर ये इसलिए भी पता होना चाहिए, यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा। ज्योग्राफी की किताब जो एनसीईआरटी है उसमें पॉपुलेशन ट्रायंगल्स बनाए गए हैं और उसमें नाइजीरिया का नाम है। ठीक है, तो भैया ज्योग्राफी पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स होल्ड में। ठीक है सर, आगे बताइए। तो वही चीज है कि वो एक आपकी समझ को बढ़ा रहा है। आपको पता चल रहा है कि कौन सी कंट्री के साथ किस टाइप के आपके रिलेशंस है। जरूरी नहीं है, कोई छोटा एग्जाम नहीं है, कोई भी लाइक दरोगा का एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा ही कोई बीपीएससी, कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है कि जिसमें आप सोच रहे हैं कि सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और वहां पे पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की कोशिश करी जाएगी। और ज्यादातर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? क्वेश्चन आ रहे हैं आईआर और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। जब इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मींस कि समझना चाह रहा है जो एग्जामिनर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है अलग अलग जो भी नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं। इसलिए भी जो आपका करंट अफेयर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मींस करंट अफेयर्स रीडिंग शुड बी अ हैबिट, एक हैबिट होना चाहिए। और अगर आपको 5 साल बाद भी एग्जाम देना है, जैसे कुछ बच्चे अभी हम लोग कई जगह पे देखते हैं कि भाई एकदम बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है, बच्चे 10th पास किए और अभी मैं बैच भी एक ले रहा था जिसमें लगभग 25-30 बच्चे थे और 30 बच्चों में से लगभग 28-29 बच्चे जो है नॉन ग्रेजुएट्स थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया। इनफैक्ट ज्यादातर ग्रेजुएशन पार्ट 1 में थे। तो अब ये जो है मतलब जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 के बच्चे हैं, अभी इनको 2 या 3 साल है, इनके लिए ये वाला सेक्शन बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और शुरुआत तो करते हैं वो, बिल्कुल ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना, लेकिन फिर वो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट शुरुआत से ही पता चलता है कि बेसिकली वो करंट अफेयर्स को सीरियसली तो ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो करंट अफेयर्स उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज करंट अफेयर्स इज लाइक हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। ठीक है, तो वो उस चीजों को होल्ड नहीं कर पाते हैं, उससे बर्डन फील करने लग जाता है। और मुझे लगता है कि यहीं पे गलती हो जाती है। आपको करंट अफेयर्स लेना चाहिए कि यार अच्छा आज कुछ नया पता चल रहा है, इस टाइप से। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको याद ही रहे, ऑब्वियसली आपको सारी चीजें। इन लोगों की जिंदगी में इतना नया होता रहता है सर कि उनको लगता है कि जिंदगी वाले नया देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। सर मुझे इंपॉर्टेंस बताइए न्यूज़पेपर का। सर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? वैसे इसके ऊपर तो हम एक और अभी सेशन लेंगे, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मुझे बताइए आपको क्या लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? इन शॉर्ट यही जरूरी है, एकदम बिना न्यूज़पेपर के एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, यूपीएससी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है और इसमें जो बच्चे हैं वो जितने रिसोर्सेज है सब चीज का इस्तेमाल करना जान रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सब चीज का इस्तेमाल कर लिया जाए। और आपको पता है कि अभी एआई भी आ गया है, तो लोग एआई के पीछे भी पड़ गए कि एआई का भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब जितनी रिसोर्सेज हो सकते हैं सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं।
अभी के टाइम में अगर आप न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एक टाइम था 2015, 16, 17, 18 में लोग पढ़ते थे, अभी भी निकालते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट भी है। मेंस का भी एग्जाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे ऑब्वियसली गलती हो जाएगी। बट प्रीलिम्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो भी सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के, या न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है एग्जाम निकालने के लिए। मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब जरूर लगता है कि एक करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब वो कैसे हो, आपको बुकलेट से भी आ सकती है, मैगजीन बट अगेन जब आप बुकलेट से पढ़ते हैं तो आप उसको याद करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। आप उसको डेली न्यूज की तरफ कैसे पढ़ेंगे, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं ना, तो आप बस देखिए उसको, पढ़ने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि आप उसका नोट्स बनाएं, नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाएंगे एक साल का नोट्स इतना ज्यादा होता है जिसको रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। मेरा व्यू इससे थोड़ा डिफर करता है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था, और इसके ऊपर हम बात करेंगे, बाद डिस्कशन करेंगे, अभी बाद में करेंगे। आप लोग वीडियो चाहते हैं क्या इसके ऊपर, जरा बताइएगा कमेंट में। बिल्कुल सर फाइनली अब मुझे ये जानना है कि जो बच्चे 2026 में दे रहे हैं, इसके बाद दे रहे हैं, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए जो मैगजीन्स हैं, जैसे क्या एक स्टैंडर्ड मैगजीन से कवर हो सकता है या हमें मल्टीपल मैगजीन यूज करना चाहिए? पहले तो ये अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कि करंट अफेयर्स को जब मैगजीन कवर करते हैं तो क्या नोट्स बनाने चाहिए हमें? क्योंकि कई बार कुछ लोग प्रेफर करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, तो मैगजीन में जो चीजें दी रखी हैं, अखबार में जो चीजें हैं, उनको नोट्स लिख रहे हैं, तो ये कहाँ तक आपके हिसाब से सही है या गलत? तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग और जो मेरा एनालिसिस रहा है बच्चों को देखकर, जो भी नए स्टूडेंट रहते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है जब वो नोट डाउन करने लग जाते हैं तो सारी चीजों को ही नोट डाउन कर देते हैं। मतलब जो उनको बुक में दिखेगी सेम चीज वो नोट डाउन कर देंगे अपनी नोटबुक में भी, तो यहाँ पे उनका टाइम वेस्ट होता है। सेकंड चीज, अगर वो अंडरलाइन करने लगेंगे तो पूरी बुक को ही अंडरलाइन कर देते हैं। तो क्या ये फर्क पड़ता है कि जो स्टूडेंट है वो नया है कि वो ओल्ड स्टूडेंट है। अगर वो ओल्ड स्टूडेंट होगा तो वो ये गलती नहीं करेगा। तो पहला मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप उस पर कुछ एक मार्क भी ना करें, सिर्फ आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लें, एक थोड़ी सी समझ आपके अंदर आ जाएगी, तो आप उसको जब दोबारा पढ़ेंगे तब आपको वहां पर टिक करना है। जरूरी नहीं है कि आप वहां से नोट्स को नीचे कॉपी करें, पर एकदम आपको ऐसा लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अपनी कहीं कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसी कॉपी बना लीजिए जहां पे आप इन सारी चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को लिख सकें, पर ऐसा ना हो कि हर एक टॉपिक में से कुछ चीजें निकाल के ला रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है आपसे। और अगर आपके पास पीरियड है 1 साल का, तो मुझे नहीं लगता कि एक मैगजीन से आपको दूसरी मैगजीन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मैगजीन जो है वो लगभग सारी चीजों को कवर कर देगी। 2 मैगजीन में इसलिए बोलता हूं, जब हम लोग 1 साल का, लास्ट का 1 साल का जब करंट अफेयर्स पूरा करते हैं तब 2 मैगजीन इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं कहीं, किस किस सिचुएशन में, क्योंकि एक दिन के बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट एक लिमिटेशन रहती है जो भी उसको क्रिएट कर रहा होता है मैगजीन पब्लिकेशंस, हाँ, उस पे एक लिमिटेशंस होती हैं कि यार अब हमें इतने ही टॉपिक्स डालने हैं, जैसे कि हमें 250 टॉपिक्स ही डालने हैं। अब वो 250 टॉपिक्स जब वो डालेगा तो अपने प्रायोरिटी, अब उसको जो लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस पर डालेगा। बट यूपीएससी के लिए मैं कहूंगा कि इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है। और लास्ट के जब 2023 और 24 का जब पेपर देखेंगे आप, तो 2022 तो बिल्कुल अलग है। 2022 का पेपर एक स्टैंडर्ड सेट करके रखता था कि भाई इससे नीचे नहीं जाएंगे, बट 2023-24 के बहुत इजी क्वेश्चंस भी आए हैं जो किसने सोचा नहीं था कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, और इसलिए कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें लाइक करंट अफेयर्स अगर हम लोग 1 साल के नजरिए से अगर हम लोग कवर करने की कोशिश करें तो एक ही मैगजीन को करेंगे, और अगर अभी 2025 के लिए कर रहे हैं तो हम लोग 2 मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं, पर उसमें जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी मैगजीन ही पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच के साथ उसको पढ़ने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि जो चीज लिखा है सबके सब ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर जैसे मुझे याद आ रहा है, हम लोग के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, इसको ऑफसेटिंग कहते थे। हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ऑफसेटिंग में होता क्या था, 2 मैगजीन लेके चलते थे। एक मैगजीन मेन मैगजीन होता था, जो आपने बात की बिल्कुल बात उसी से निकल के आ रही। एक मेन मैगजीन होता था जिसको पढ़ते थे, रेगुलरली पढ़ रहे। ऑफसेटिंग में दूसरी मैगजीन उठाते थे, और जो टॉपिक इस मैगजीन और इस मैगजीन में सिमिलर है उसको ए वाले मैगजीन से, चूंकि ये मेन मैगजीन है हमारी, लेकिन कुछ ऐसी टॉपिक्स है जो बी में है, ए में नहीं है, तो फिर हम इससे पढ़ते थे। तो इससे ऑफसेटिंग, मेन यही रह गया लेकिन फिर ऑफसेट कर दिया जो यहाँ बच गया, तो इससे क्या होता है, कंप्लीट कवरेज मिल जाता है। तो आई थिंक इस स्ट्रैटेजी से भी हम लोग जो है मैगजीन कवर बिल्कुल कर सकते। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक मैगजीन है और सेकंड मैगजीन एज एन ऑप्शन आप यूज कर रहे हो कि यहाँ पे जो चीज मिला और जो भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है वो आप सेकंड मैगजीन से प्रेफर करेंगे, उसको भी एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यही चीज मैंने यूपीएससी के क्वेश्चंस में भी देखा,
जब मैंने यूपीएससी के पेपर को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी करंट अफेयर्स की मैगजीन में क्वेश्चन जो टॉपिक है वो बनाया गया है, बट जो ऑप्शन पूछे गए हैं वो ऐसे ऑप्शन पूछे गए हैं जो उस मैगजीन में आपको मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स कि अगर एक मैगजीन से आप कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं और सेकंड मैगजीन में भी वही कंटेंट है, तो उसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं, उसको भी पढ़ लें जरूर। उसको भी पढ़ लेंगे तो ये होगा कि आपके पास ज्यादा बड़ा एक नॉलेज रहेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि मॉक टेस्ट जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। हम लोग इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे आने वाला था कि चलो सब कुछ कर लिया, अब लास्ट में बचा है हमारे पास टेस्ट सीरीज हमने लगा रखे हैं, टेस्ट सीरीज के पेपर हैं, टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है। तो जो अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और जो टेस्ट सीरीज है, मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा खासा संबंध होता है। संबंध ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन, स्टैटिक वाले सेक्शन तो अलग है, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन आएंगे तो नहीं जो क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन उनसे ट्रेंड, जैसा आप इनिशियली अभी आप कह रहे थे, उनसे ट्रेंड निकाल लें और उन ट्रेंड को निकालने के बाद फिर हम जो अभी टेस्ट सीरीज हो रहा है, जो टेस्ट सीरीज हमने दिया है, और हर स्टूडेंट जो है एक या दो जगह से टेस्ट सीरीज आजकल दे ही रहे हैं, बिल्कुल। तो वो जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, जैसे 2022 के बाद आपने बताया वो एक माइलस्टोन था, तो 2022 या 23 या 24 का जो 3 साल का करंट अफेयर्स का आपका बुकलेट है, इसका जो ट्रेंड है, अगर हम इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर दें अपने टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, तो हम फिल्टर कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक इस स्टेज पे तो काफी आसान हो सकता है बच्चों को बेसिकली कर पाना, isn't it? हाँ, मैं भी इससे बिल्कुल सहमत हूँ। आपको यही देखना पड़ेगा कि लास्ट के 2-3 साल में किस टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, खासकर 2023 और 24 में करंट से रिलेटेड। अब जो भी थीम्स हैं, जो कि जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है ना, फिर आप उसको थीम्स बेसिस पे पहले उसको तोड़ना स्टार्ट करिए कि इस थीम से क्वेश्चन आ रहा है तो इस थीम को अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लो, वहां से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो आई थिंक प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ऐसा करके कुछ था। 2024 में भी क्वेश्चन है, 2023 में भी क्वेश्चन है, 2023 में भी 2 क्वेश्चन है, 2024 में भी 2 क्वेश्चन है वहीं से, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार आप ट्रेंड देख लो कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपने करंट का एक बार ट्रेंड पकड़ लिया तो एक बार थीम वाइज देख लीजिए, उसको थीम वाइज को कवर करने की कोशिश करिए। और सेकंड चीज आप देखिए एक बार सब्जेक्ट वाइज आप उसको कैसे करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली मैगजीन को प्रेफर करेंगे और फिर मैगजीन में भी आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया। कुछ सेलेक्टिव चीजें जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो आप उसको करने की कोशिश करो। यहाँ एक क्वेश्चन जरूर रन कर देंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस पब्लिक कमीशन। सो इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल चीजें रहती हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली जो हमारा एनालिसिस है, इस एनालिसिस के साथ आपको खुद का भी एनालिसिस करना है। हाँ। और साथ में चूंकि चीजें काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो जो ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, स्पेशली वो बच्चे जो बेसिकली लास्ट एंड में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आप ट्रेंड को ही स्टिक करें और ट्रेंड के बियॉन्ड नहीं जाए, क्योंकि यूपीएससी आपको सरप्राइजेस देने में बिल्कुल माहिर है। इसका एक एग्जांपल हमने 2023 में देखने को मिला जब ऑप्शन से बदल दिए गए, है ना। एलिमिनेशन टेक्निक को लगभग खत्म कर दिया गया और इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। एलिमिनेशन अब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और उस टाइम कट ऑफ आई थिंक बहुत कम गया था। आई थिंक जनरल का 77 गया था। इवन आप ईडब्ल्यूएस का जब आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस को और भी ज्यादा कम गया था। यूपीएससी के साथ ये है ना कि जब आप किसी चीज से कंफर्टेबल होने लगते हो ना, वो अपने आप चेंज करेगा। आप कंफर्टेबल मत हो जाओ, फिर ये चीजें हैं। और आई थिंक इसकी खासियत भी है ना, तभी लाइक ब्राइट माइंड्स वो एक देश को संभाल पाएंगे। सी सैट में जैसे हम लोग देख रहे थे, पहले डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आते थे, लोग कंफर्टेबल अच्छा मार्क्स निकाल लेते थे, हटा दिया उन्होंने। डाल देना चाहिए था, बच्चों को कुछ तो आराम देते वो। तो अगर कोई यूपीएससी वाले देख रहे हैं तो भाई ये थोड़ा सा आराम देने की चेष्टा करें आप बच्चों को भी। बिल्कुल। पर मुझे सर फिर भी लगता है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं ऐसा माइंड में रखता है कि कुछ क्वेश्चन को ऐसे दे, लाइक जिसे हम लोग कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, है ना, कि उसको आराम से जो स्टूडेंट है वो ग्रैब कर पाए। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट है उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाने के बजाय वो जो लो हैंगिंग फ्रूट है उनको पकड़ने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। वहीं से कुछ आपके लाइक मार्क्स निकल कर आने वाले हैं। हाँ, ये तो बहुत है। और वहां अगर सिली मिस्टेक्स हो गया तो वो सबसे बड़ी गलती होगी, तो फिर वहां चांस नहीं रहता है। फिर यहीं पे आपका बीच में आता है सिनेरियो में आपका मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट हो गया, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया। और करंट अफेयर्स की तो हम लोग बात कर ही रहे, लेकिन स्टैटिक सेक्शन जैसे ज्योग्राफी की हम बात करें या फिर अदर इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टैटिक सेक्शन बहुत
इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यहाँ पे मैं कंक्लूड करते हुए इकोनॉमिक्स की बात करना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स कुछ मामलों में तो कुछ साल अगर मैं यूपीएससी के ट्रेंड को एनालाइज किया तो व्हाट आई फाउंड वाज कि कुछ साल तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स वाज नथिंग बट करंट अफेयर्स। दो मतलब इसको हम कोर करंट अफेयर्स नहीं कह सकते इन अ सेंस, क्या कि ये यहाँ पे थोड़े इकोनॉमिक कंसेप्ट भी थे। तो आपको बेसिक इकोनॉमिक आना था, लेकिन उस बेसिक इकोनॉमिक के अलावा फिर करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो अगर करंट अफेयर्स आपने नहीं पढ़ा तो फिर वो बेसिक इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन भी नहीं लगने वाला है। बिल्कुल। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स में भी जो लोग पढ़ रहे हैं, एक ये हम बूस्टर जो है आपको टिप दे रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स बहुत जरूरी हो जाता है और करंट अफेयर्स को आपको कवर करना है। सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज के इस फ्रूटफुल सेशन को कंक्लूड करते हुए हम लोग यही चाहेंगे कि बच्चे इस बार के एग्जामिनेशन जो 2025 का एग्जामिनेशन है, 40-45 दिन बहुत कम दिन होते हैं। बिल्कुल। इसमें एक जरूर मैं यूजुअली हर जगह मैसेज करता हूँ, इससे पूरे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्लीप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप करंट अफेयर्स है, चाहे आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं या इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, अगर आप सोते नहीं है ना तो मैंने एक वीडियो भी बनाया मेमोरी रिटेंशन के ऊपर। आपका मेमोरी रिटेंशन होगा नहीं। करंट अफेयर्स में मेमोरी रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन आप कोई भी चीज मेमोराइज करें, अभी आप ज्यादा चीजों को मेमोराइज कर पाएंगे। अभी जो लास्ट के 45 डेज है वो लाइक जितना कोई इंसान 4 महीने में नहीं पढ़ता, वो लास्ट के 45 डेज में पढ़ने वाला है। उस टाइम आप ज्यादा चीजों को मेमोराइज कर पाए, उस चीज के लिए एक अच्छी स्लीप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोएं, और सिर्फ सोए नहीं रहे, सही समय पे उठ जाए। क्योंकि कई बार मेरे स्टूडेंट जो है, कई बार जो है ये मेरी बातें बहुत सीरियसली लेते हैं। बोले सोए तो सर तो अब जब तक उठाएंगे नहीं हम उठेंगे नहीं। ऐसा नहीं भैया, टाइम से सो, टाइम से उठो और प्रिपरेशन करते रहो। बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए, और पैनिक नहीं होना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पैनिक नहीं होना है, आपको एग्जामिनेशन को फोकस रहते हुए बैलेंस तरीके से प्रिपरेशन करना है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है इस सेशन से रिलेटेड, सर से कोई सवाल पूछना है करंट अफेयर से रिलेटेड, या स्टैटिक सेक्शन में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं, पॉलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग एक स्पेशल सेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक के, और हम लोग एक न्यूज़पेपर से रिलेटेड भी अगर आप लोग चाहें तो हम लोग वो ला सकते हैं कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग काफी अच्छी तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। 2026 वाले बच्चों के लिए रहेगा कि न्यूज़पेपर जो है इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करो भाई, तुम लोग जा रहे हो कि तुम लोग पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, तुम लोग का सब सेटल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जानना चाह रहे हो कि न्यूज़पेपर पढ़ें कि नहीं पढ़ें, जल्दी बताओ। थैंक यू।